राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कवि कोई बन जाए सहज संभाव्य है। कोई वजह है कि कबीर साहब जैसा मूर्धन्य ज्ञानी राम 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 और बस राम का ही नाम लेता रहता है। कोई वजह है कि गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम सैकड़ों हजारों बार आया है। उस राम को अगर आज हम मूल्य या सम्मान नहीं देना चाहते तो हमारी मर्जी। राम जानते हो कौन है? राम वो है जो जानते बूझते अपने ऊपर कष्ट आमंत्रित करे। राम वो है जो पीड़ा से कष्ट से गुजरते हैं। और समय आज का सुख मांगता है, हमें प्लेजर चाहिए। ये युग हैप्पीनेस का पुजारी है और तुम्हें राम के चरित्र में हैप्पीनेस बहुत कम मिलेगी। राम तो कष्ट को, सफरिंग को न्योता देते हैं, कहते हैं आओ। बहुत बड़ा दिल चाहिए जानते बूझते दर्द आमंत्रित करने के लिए, और सच्चाई के प्रति बड़ी जबरदस्त निष्ठा चाहिए जानते बूझते अपने जीवन में दर्द बुलाने और बैठाने के लिए। जो हैप्पीनेस के पुजारी हैं उनको राम कैसे पसंद आएंगे? सीता को उठा ले गया रावण और राम रो रहे हैं। और जानवरों से, पक्षियों से, वृक्षों से सबसे पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जटायु के पास पहुंचते हैं, वो गिरा पड़ा है, आखिरी सांसें ले रहा है, क्षत विक्षत उसका शरीर है और राम उसको छाती से लगा लेते हैं। वो वहीं पर शांत होकर के अपनी आखिरी सांस लेता है, फिर अपने हाथों से उसका संस्कार करते हैं। भाव प्रवण है राम। एक नन्ही सी गिलहरी है, जब पुल बन रहा है लंका को पहुंचने के लिए, तो वो मुंह में रेत के 2-2, 4-4 दाने भर के समुद्र की ओर भाग रही है। वो कह रही है मैं भी पुल बनाने में योगदान दूंगी। राम जाते हैं, गिलहरी को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हथेली में उठा लेते हैं और उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरते हैं। ऐसे हैं राम। कोई बहुत जगमगाहट नहीं है, चकाचौंध कर देने वाला कुछ नहीं उनके चरित्र में। कोई बहुत बड़े बड़े चमत्कार नहीं। भाई मरने को पड़ा हुआ है तो भी उसकी जान वो कोई चमत्कार करके नहीं बचा लेते। वो अब आश्रित हैं कि हनुमान जाएं और वैद्य से दवा पूछें और फिर वो दवा ढूंढें और दवा लेकर के आए। बहुत साधारण है राम। आज कौन साधारण रहना चाहता है? आज कौन आंसू बहाना चाहता है? आज कौन किसी गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरना चाहता है? आज कौन
वानरों को गले लगाना चाहता है। आज तो हम चाहते हैं कि एक चकाचौंध भरी जिंदगी मिले। आज तो हमें वो सब कुछ चाहिए जिसमें उत्तेजना हो, जिसमें ताकत हो, और उस ताकत का इस्तेमाल करके हम दुनिया को भोग सकें और सुख पा सकें। आज कौन हाथ आई सोने की लंका छोड़ देना चाहता है? ऐसा व्यक्ति जो यूं जिया जैसे उसके लिए अपना कुछ है ही नहीं, जो जी रहा हो ज्यों सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। हमारी छोटी बुद्धि में ऐसा व्यक्ति घुसेगा ही नहीं। हम पूछेंगे सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन, मर्यादा का पालन, तो हैप्पीनेस कहां है, प्लेजर कहां है? ये हमें समझ में ही नहीं आएगी बात।